डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसी वर्ष अप्रैल की शुरुआत में संसद से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अस्तित्व में आया। तभी से इसके कुछ प्रावधानों को लेकर मुस्लिम समुदाय के भीतर कई असहमतियां पैदा हुई थी और इस पर रोक की मांग की जा रही थी। प्रतिक्रियाओं के समांतर जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तब यह उम्मीद जगी कि इस कानून पर उभरी असहमतियों पर कोई स्पष्टता कायम हो सकेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़े मामले पर जो अंतरिम फैसला दिया उस पर प्रभावित पक्षों की सकारात्मक प्रतिक्रिया इस पर उभरे विवाद को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। अदालत ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग को मानने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगा दी जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी। निश्चित रूप से इसके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में शायद वक्त लगेगा, मगर इस मुद्दे पर जिस स्तर के तीखे मतभेद खड़े हो गए थे उसमें शीर्ष अदालत का फैसला विवाद को अंतिम तौर पर खत्म करने की दिशा में सहायक साबित हो सकता है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम में सबसे बड़ी आपत्ति जिलाधिकारी को सौंपे गए अधिकार पर जताई गई थी। इसमें वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की उस धारा पर रोक लगा दी है जिसमें जिलाधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि कोई घोषित वक्फ संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य के बोर्ड में 3 से ज़्यादा और मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। फिलहाल केंद्रीय बोर्ड में 22 और राज्य के वक्फ बोर्डों में कुल 11 सदस्य होते हैं। इसी तरह एक अहम निर्देश के तहत अदालत ने उसे उस प्रावधान पर भी नए नियम बनने तक के लिए रोक लगा दी है जिसके तहत 5 वर्ष से इस्लाम का अनुयायी रहा व्यक्ति ही अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता था। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इस बेहद संवेदनशील मसले पर फैसला देते हुए काफ़ी हद तक संतुलित रुख अख्तियार किया। यही वजह है कि एक ओर इस अंतरिम निर्णय को मुस्लिम पक्ष ने राहत देने वाला बताया है, वहीं इस अधिनियम के समर्थन में हस्तक्षेप करने वाले याचिकाकर्ताओं ने भी संतोष जताया और केंद्र सरकार भी स्वाभाविक रूप से खुश है कि अदालत ने इस पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई। इसके बावजूद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वक्फ संशोधन अधिनियम को अंतिम रूप देने से पहले अगर संबंधित पक्षों से भी इस कानून के सभी संवेदनशील पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया जाता, उठाई गई आपत्तियों का निराकरण
किया जाता तो क्या इसे अदालत के कठघरे में ले जाने से नहीं बचाया जा सकता था। दरअसल देश के लोकतांत्रिक ढांचे में यह उम्मीद की जाती है कि कोई भी कानून बनाने या उसमें बदलाव लाने के दौरान उन तबकों समूहों की राय ली जाएगी, उनका ध्यान रखा जाएगा और उन प्रश्नों को हल किया जाएगा जिनकी वजह से विवाद की स्थिति बनती है। इसके लिए अदालती हस्तक्षेप की नौबत नहीं आनी चाहिए। बहरहाल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्थिति स्पष्ट कर दी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर एक व्यापक सहमति बनेगी। सड़क पर सुरक्षा के लिए कानून के तहत यातायात नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, नशे में वाहन न चलाना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना और सुरक्षित रूप से सड़क पार करना भी शामिल है। इसके बावजूद वाहन सवार और पैदल चलने वालों के लिए जान का जोखिम कम नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यातायात नियमों की अनदेखी करना, खासकर महंगे एवं आरामदायक वाहनों में सफर करने वाले कुछ लोगों का तो जैसे यातायात नियमों से कोई वास्ता ही नहीं है। तेज रफ्तार को वे अपनी शान समझते हैं। ऐसे लोग खुद के साथ साथ सड़क पर अन्य लोगों की जान खतरे में डालने से जरा भी नहीं हिचकते। दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार को हुआ जानलेवा हादसा इसका ताज़ा उदाहरण है। गौरतलब है कि एक तेज रफ्तार BMW कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे वित्त मंत्रालय में कार्यरत एक अधिकारी की मौत हो गई और उनकी पत्नी समेत 3 अन्य लोग घायल हो गए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक रपट के मुताबिक देश में प्रतिदिन 474 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। वर्ष 2023 में 1.72 लाख लोगों की सड़क हादसे में जान गई है, जो वर्ष 2022 में 1.68 लाख मौतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार है। वर्ष 2023 में सड़क हादसों में हुई कुल मौतों में से 68% से ज़्यादा तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई है। इससे साफ है कि सड़क पर तेज रफ्तार का जुनून कितना भयावह साबित हो रहा है। इस तरह के जुनून में डूबे लोग आमतौर पर यातायात संबंधी नियम कानूनों को ताक पर रखकर वाहन चलाते हैं। ऐसे में कानूनों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ जरूरत है उन लोगों की मानसिकता को बदलने की जो सड़क पर तेज रफ्तार को अपनी शान समझते हैं। शासन प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि यातायात नियमों का किसी भी हाल में उल्लंघन न हो, तभी सड़क हादसों पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।
समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।